आखिर एकनाथ शिंदे पर कैसे और क्यों भारी पड़े अजीत पवार? शिंदे और फडणवीस के कई विभाग अजीत पवार गुट को क्यों मिले? शिंदे और बीजेपी की क्या मजबूरी रही होगी जो अजीत पवार के आगे झुकना पड़ा? 105 विधायकों वाली बीजेपी ने क्यों किया इतना बड़ा त्याग? आखिर क्यों बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस वाले मंत्रालय भी अजीत पवार गुट को दे दिए? इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल करीब 13 दिन की खींचतान के बाद आखिरकार दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद महाराष्ट्र सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया। शिंदे गुट के कड़े विरोध को नजरअंदाज करते हुए वित्त मंत्रालय अजीत पवार को सौंप दिया गया। अजीत पवार गुट को उनकी मांग के अनुसार वित्त और सहकारिता विभाग सौंपा गया। अब तक वित्त मंत्रालय का विभाग राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास था। आइए हम आपको बताते हैं कि शिंदे गुट इसे लेकर लगातार विरोध कैसे कर रहा था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि अजीत पवार गुट के आगे उन्हें झुकना पड़ा? विरोध तो यही था कि पहले भी वित्त मंत्री रहे, फंड नहीं दिए जाते थे और बहुत महत्व के जो मंत्रालय थे वो एनसीपी के पास में थे। कहने को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे लेकिन चलती अजीत पवार की थी। ये सारे आरोप पहले भी रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बार फिर है। स्थितियां बस इतनी बदली हैं कि एकनाथ शिंदे आ गए उद्धव ठाकरे की जगह। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी सूत्रों का कहना है कि अजीत पवार गुट के शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने के पहले ही ये सौदा हो गया था। उन्हें कौन कौन से मंत्रालय चाहिए और ये बात दिल्ली तक पहुंचाई गई थी। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर बीजेपी के आला कमान ने शिंदे और फडणवीस से बात भी की थी। यानी पहले ही ये तय हो गया था कि ये मंत्रालय दिए जाएंगे। अजीत पवार भी पहले तय कर चुके थे कि ये मंत्रालय दीजिए तभी सरकार में आऊंगा। आइए अब हम आपको बताते हैं 105 विधायक वाली बीजेपी ने क्यों किया इतना बड़ा त्याग। महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को छोटे भाई की भूमिका में अब बीजेपी दिखाई दे रही है और सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे है और सरकार में ज्यादा महत्वपूर्ण घटक दल दिख रही है एनसीपी। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो बीजेपी और शिंदे गुट को अजीत पवार की मांग के आगे झुकता हुआ दिखाती है? क्या बीजेपी कोई बड़ा प्लान तैयार कर रही है? महाराष्ट्र में इतना उदार बनकर कौन सा खेल खेल रही है बीजेपी जो वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय जैसे अहम विभाग जो हैं अजीत गुट को सौंप दिए गए हैं? एकनाथ शिंदे और बीजेपी आला कमान की बढ़ती नजदीकियां हो सकती हैं सबसे बड़ी वजह। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के शामिल होने के पीछे दो अहम वजह रही हैं। कुछ दिनों पहले तक राज्य में ऐसी चर्चा थी कि सीएम एकनाथ शिंदे और अमित शाह के संबंध काफी अच्छे हो गए हैं, जिसके चलते शिंदे बीजेपी विधायकों को खास तवज्जो नहीं दे रहे थे। ये बात तब खुलकर सामने आ गई जब एकनाथ शिंदे का एक विज्ञापन सभी अखबारों में आया। उस विज्ञापन में लिखा था कि केंद्र में नरेंद्र और राज्य में एकनाथ शिंदे। इस विज्ञापन में एकनाथ शिंदे ने खुद को सबसे लोकप्रिय सीएम बताया था। खास बात यह थी कि इसमें देवेंद्र फडणवीस का कहीं जिक्र नहीं था। इसकी वजह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच नाराजगी की खबरें थी। आलम यह था कि सार्वजनिक कार्यक्रम में भी देवेंद्र फडणवीस शिंदे को नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद दूसरे दिन एक दूसरा विज्ञापन जारी किया गया जिसमें देवेंद्र फडणवीस को शामिल किया गया था। इससे भी एक क्लैरिफिकेशन जैसा दिखाई पड़ता है। इत्तेफाक तो महज हो नहीं सकता है और इसको चूक भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि राज्य स्तर पर कुछ हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो सुपर सीएम की भूमिका में दिखाई देते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय भी पहले उनके पास में था लेकिन अब वित्त मंत्रालय अजीत पवार को दे दिया गया है और वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट दिखाई पड़ते थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे लेकिन इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठना पड़ा। एकनाथ शिंदे ने हाल के दिनों में अपनी ताकत को बढ़ाया, अपने चेहरे को और बड़ा करने के लिए उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिए। क्या ये विज्ञापन भारी पड़ गया? एक बड़ा सवाल है। आइए अब हम आपको बताते हैं क्या हो सकता है बीजेपी का प्लान। बीजेपी के सामने इस समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बड़ा टारगेट है। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने, सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 45 सीटें जीतने का टारगेट रखा है लेकिन इतनी सीटें जीत पाना शिंदे बीजेपी गठबंधन के लिए आसान नहीं लग रहा था। इसकी सबसे अहम वजह थी सर्वे, जिसमें एनसीपी में फूट के पहले महाविकास अघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिलती हुई दिखाई पड़ रही थी। इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी थी। उन्हें लोकसभा चुनाव का विजय रथ रुकता नजर आ रहा था। बीजेपी को यह समझ में आ चुका था कि अगर महाविकास अघाड़ी को कमजोर नहीं किया गया तो राज्य में उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में अब सवाल यह भी उठता है कि क्या एनसीपी को सरकार में शामिल कराकर बीजेपी ने शिंदे पर भी लगाम लगाई है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से खुद को मजबूत किया है? एनसीपी का महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने का एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पर लगाम लगाई जा सके। अब तक सरकार में सिर्फ दो दल थे, बीजेपी और शिंदे गुट। ये सरकार तभी टिक सकती थी जब तक उनके पास एकनाथ शिंदे खेमे का पूरा समर्थन और मजबूती से टालम टोल स्थिति ना देखने को मिले, जो कि देखने को मिल रही थी। बार बार दबाव आ रहा था, हमें कैबिनेट मंत्री बनाओ, हमें कैबिनेट मंत्री बनाओ। किस किस को कैबिनेट मंत्री बनाते? वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के विधायकों पर अपात्र होने की तलवार भी लटक रही है, ये भी नहीं भूलना चाहिए।
ऐसे में अगर शिंदे गुट के विधायक अपात्र हो जाते हैं तो सरकार गिरने की आशंका थी। एनसीपी के शामिल होने से सरकार गिरने का खतरा न के बराबर हो गया है। साथ ही शिंदे गुट के भी पर कतरने में बीजेपी कामयाब रही है। इस तरह से बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। अब शिंदे गुट के पास बीजेपी के साथ रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।